आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर आज की सुबह में हमारी सहायता किया कि हम आपके इन प्रिय लोगों के साथ फिर से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने के लिए आपकी उपस्थिति में आएँ और आपको महिमा दें, आपसे प्रार्थना करें, आपके उत्तर को पाएं और आपकी आशीषों को पा करके लगातार हम अपने जीवन से महिमा देने पाएं। महान पिता परमेश्वर, जब आपने प्रभु हम पर ऐसा अनुग्रह किया है और चमत्कार किया, दया किया और सहायता किया है कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देते हुए हम लगातार पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं, तो हम विशेष करके प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस समय हमसे जुड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में रखते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह में प्रभु आपकी नई आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन में प्रभु खोजे कि ऐसी कौन सी बात उनके जीवन में है जो आपको पिता परमेश्वर उनसे दूर करती है, और अपने जीवन से उन सारी बातों को अपने से दूर करके ये सभी लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपसे लिपटे रहें और अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह फिर आपने अपना समय निकाल करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने का निर्णय किया और आपका यह निर्णय बहुत ही अद्भुत है और बहुत आशीषमय है, क्योंकि आप किसी और की उपस्थिति में नहीं है परंतु सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सारी सृष्टि का रचयिता है और जिसकी उपस्थिति में आने वाला कभी लज्जित नहीं होता परंतु लगातार परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में देखता है और परमेश्वर उसे अपने आशीषों को निरंतर उसके जीवन में उंडेलता है और किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता और हर प्रकार के शैतान के कामों को उसके जीवन से नाश करके उसकी सहायता करता है कि लगातार वो परमेश्वर की महिमा करे। और उनमें से आज आप भी वो जन हैं जो परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसीलिए आप किसी रीति से डरे ना, घबराए ना, क्योंकि आज आपके साथ जो है वो संसार में जो है उससे सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़ करके है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। वो यहोवा परमेश्वर जिसकी आज आप उपस्थिति में हैं, वो परमेश्वर आपके साथ है और आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और आपको उत्तर देगा। इसीलिए आपको किसी भी रीति से डरने, घबराने, परेशान, हताश, निराश होने की जरूरत नहीं है, परंतु आज की सुबह फिर से अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके अपनी दिन की शुरुआत करें और अपने हर कार्यों को परमेश्वर के हाथों में रख करके उसे स्मरण करके उसकी सहायता और अगुवाई पाते हुए हम पवित्र आत्मा से बोले कि हमें लगातार मार्गदर्शन कीजिए और हम निरंतर परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप आज की सुबह हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और हमारे साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और पिछले समय से भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखे हैं और किस रीति से परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आपने अपने जीवन में देखा है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि और भी अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से जुड़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के चमत्कारों को पाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और विशेष करके परमेश्वर के उद्धार को पा करके वो नाश होने से बचाए जाएं। इसीलिए आप हमारा इस प्रकार से योगदान कर सकते हैं कि जिस रीति से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप और भी अपने पहचान के उन सभी लोगों को इसे शेयर कीजिए, ताकि जो लोग प्रार्थना की आवश्यकता में हैं, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है, वो लोग जीवित सच्चे महान परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के वे भी परमेश्वर से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के चंगाई को अपने जीवन में पाएं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और लगातार परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर के उद्धार को पा करके अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा करते हुए अपना जीवन बिताएं और इस रीति से उनके द्वारा और भी लोग जो है परमेश्वर के नाम को जान करके परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले होने पाएं। इसके लिए आपको यही प्रयत्न करना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमें बताएं। यदि आपके पास किसी प्रकार की प्रार्थना की विनती हो तो कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की लगातार आशीषों को आप और अनगिनत लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। और हम विशेषकर चाहते हैं कि आप इस वीडियो
वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हम भी आशीष पाएं और हमारी ये सेवकाई लगातार बहुतायत से परमेश्वर को के लिए महिमा का कारण बने और करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, करोड़ों लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। आइए कुछ पल के लिए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और हम जब यिर्मयाह 7 और उसका 1 से 4 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा अपने भविष्य वक्ता यिर्मयाह से कहता है कि तू मेरे लोगों को फाटकों में खड़े होकर के ये प्रचार कर कि सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन में ढूंढें और अपने जीवन में इन बातों का पता लगाएं कि ऐसी कौन सी बात हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जो परमेश्वर के विपरीत काम हम करते हैं और जिनके द्वारा हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। और इस रीति से शैतान हमारे जीवन को अपने कब्जे में रखा है और उस कार्य की वजह से हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी चाल और अपने काम सुधारो। इसीलिए हमें जरूरत है कि अपने जीवन में जांच करके उन सारी चीजों को खोज निकालें जो परमेश्वर से हमको दूर करती है, जो बुरी हैं, जो गलत है, जो शैतान की ओर से हैं, और हम उन सारी बातों को अपने जीवन में ठीक करें और जो परमेश्वर के विरुद्ध पाई जाती है उन चीजों को अपने जीवन से निकाल कर दूर फेंकें ताकि हम परमेश्वर में निरंतर हम जो है परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और आगे हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। और जब हम अपना जीवन ठीक करेंगे, अपने जीवन की हर एक प्रकार की पाप बुराई को निकाल कर दूर करेंगे तो परमेश्वर हमको इस कदर आशीषित करेगा कि वो कहता है कि तुमको मैं इस स्थान पे हमेशा बसे रहने दूंगा, आशीषित रखूंगा और तुम्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमको सिखा रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें, देखें और हम अपने जीवन में सुधार लाएं और सारी बुराई और सारी शैतान की बातों को निकाल फेंकें, तो हमें जो है देरी नहीं करना है, परंतु लगातार हम अपने जीवन में उन चीजों को ढूंढ करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा बना लें और किसी धोखे में ना रहे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्योंकि जब हम 4वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर। और यानी कि यहाँ पर जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो लोग अपने जीवन में तो काम बुरे कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की मंदिर में उपस्थित होकर के परमेश्वर की बड़ी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की मंदिर में आ गए हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर की बड़ी आशीष को पा रहे हैं। ये उनके जीवन की गलत फहमी है। वही बात आज हमारे जीवन में ना पाई जाए, इसीलिए हम अपने जीवन में उन सारी बातों को दूर करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ताकि जब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो वो परमेश्वर का मंदिर वास्तव में बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में सुधार ना लाएं और शैतान के कामों में हम हावी होते चले जाएं और कब हमारी जो देह परमेश्वर का मंदिर है वो किसी और का मंदिर बन जाएगा और हम परमेश्वर की आशीषों को खो देंगे। इसीलिए इससे पहले कि हमारे जीवन में ऐसा समय आए, हम अपने जीवन में अपने आप को जांच परख करके अपने जीवन की सारी बातों को ठीक कर लें और परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसे सुधार लें ताकि हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें और हम गर्व से कह सकें कि मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं, आप दयालु हैं, करुणा निधान है पिता परमेश्वर। हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें, आपके वचन पर मनन करें। और आपने हमें सिखाया कि हम पिता अपने जीवन को अच्छे रीति से जांचें, देखें, परखें और अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करें ताकि हम निरंतर आप में बने रह करके जो आप हमारी
देह जो आपका मंदिर है वो प्रभु निरंतर आपका मंदिर बना रहे और आप हम में बसे रहें और हमारी अगुवाई करें, सहायता करें और लगातार हम आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेष करके प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आज की सुबह बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो प्रभु इनकी सहायता कीजिए कि ये अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार उन सारी बातों को अपने जीवन में ढूंढ करके अपने से दूर करें जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आपका हृदय दुखता है और पिता परमेश्वर आपसे ये लोग दूर हो सकते हैं, ताकि शैतान को किसी भी रीति से अवसर ना मिले और ये पिता परमेश्वर नरक की आग में ना जाएं, परंतु निरंतर प्रभु आपकी उपस्थिति में रहकर आपके उद्धार में बने रहें और प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आपके अद्भुत कार्यों को लगातार अपने जीवन में देखने पाएं। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार पिता परमेश्वर, हम सभी मसीह में इन प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनकी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही प्रभु जानते हैं, हमारे मन को पढ़ लेते हैं और पिता हमारी प्रार्थनाओं को जानकर समझकर पिता हमें उत्तर देते हैं। और इस समय भी जब आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं, तो आप पिता इनकी हर प्रार्थनाओं को सुन करके आप इन्हें उत्तर दे रहे हैं, इन्हें आशीषित कर रहे हैं, इन्हें चंगाई दे रहे हैं, इन्हें उन्नति दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं, इनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इनके घर परिवार के लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आप बड़े चमत्कार कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर इस सुबह में इन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर लगातार आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह प्रभु जी जब अपने दिन की ये शुरुआत करते हैं तो अपने शरीर में बहुत ताजगी पाए और बड़ा फुर्ती प्राप्त करें और अपने उपस्थिति को निरंतर अपने जीवन में देखें। और जब ये अपने दिन की शुरुआत करते हुए अपने जो भी कार्यों को करते हैं तो हर पल प्रभु जी आपका सहयोग को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए, आपके अगुवाई को पाते हुए अपने कार्य को करें, ताकि पिता परमेश्वर इनके द्वारा किया गया हर कार्य इन्हें पिता परमेश्वर कठिन न जान पड़े, परंतु कठिन होने के बाद भी बड़ी सरलता से पिता परमेश्वर आप उनके कार्यों को सफल कर दें और आपकी आशीषों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें। पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में किसी की भी तबीयत में थोड़ा भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आप पिता परमेश्वर अपना इसी वक्त चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग उठते वक्त बोलें कि मुझे थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रही है, लेकिन जब प्रभु जी अपने कार्य को शुरू करें तो आपकी तरोताजगी को प्राप्त करके वो अपने जीवन में कह सके कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई दे दिया है और आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे कार्यों को करूंगा। और इस रीति से लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी लोगों के घर परिवार के हर एक जनों, हर सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम जानते हैं कि प्रभु जी इंसान के जीवन में कई प्रकार के दुख, मुसीबत, समस्या, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, हताशा, निराशा, बीमारी होती है। और आज की सुबह पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय सभी लोगों को प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा करके प्रभु जी छू लें, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लें और पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग, आपके इन प्रिय लोगों के सभी घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार लोग जिनके विषय में पिता परमेश्वर आज की सुबह आपके प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके इन सभी के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कीजिए, अपनी आशीषों को उंडेलिए और पिता परमेश्वर अपने इन सभी प्रिय लोगों के जीवन के द्वारा अपनी महिमा लीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनके द्वारा अपने नाम का गुणानुवाद कीजिए, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को इसीलिए सृजा है कि हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को देखें और लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आज की सुबह में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आज के दिन में जब प्रभु अपने कार्य क्षेत्र में ये होते हैं तो निरंतर आप प्रभु इनको प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु सहायता करेंगे, मदद करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे और प्रभु जी हर प्रकार के चोट, खतरा, मुसीबत, दुर्घटना और ऐसी हर बातों से बचाएंगे जो शैतान इनके जीवन में लाना चाहता है, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके शैतान की हर एक चाल से बचे रहे और प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने कार्यों को करते हुए अपना समय बिताएं, जीवन बिताएं और लगातार प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और जब दूसरे लोग इनको देखें, इनके आनंद को, इनकी खुशी को देखें तो वो भी पिता आपको जाने कि आप जीवित महान सर्व सच्चे परमेश्वर हैं और जो कोई भी आपको पुकारता है वो लज्जित नहीं होता, परंतु आपके आनंद से, आपकी खुशी से और प्रभु जी आपकी अद्भुत चमत्कारों और आशीषों से भर जाता है और लगातार आप में पिता परमेश्वर
अपना जीवन आनंद में बिताता है। और प्रभु लोग इस रीति से और भी आपकी उपस्थिति में आए, आप पर भरोसा रखें, आपसे लिपट कर जीवन बिताएं और शैतान के हर बातों से बच करके, हर प्रकार की पाप बुराई से बच करके अपने जीवन में आपकी भलाई को देखने वाले होने पाएं। और लगातार पिता परमेश्वर बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभु जी आपकी आशीषों को पाएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, फिर से इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पूरे दिन के हमारे हर एक कार्यों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और विशेषकर इन सभी प्रिय भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।